हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कंसीडर करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, कंटिन्यूअस रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम यूनिट डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं वी नो दैट ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऐसे भी कर सकते, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर ये रिएक्टेंट के टर्म में होगा तो यहाँ पे माइनस ऐड कर देते हैं, या प्रोडक्ट के टर्म में चेंजिंग होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा तो माइनस प्लस कर लेते हैं। बट हम यहाँ पर यूनिट नोन करना है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आइए यूनिट नोन करते हैं। तो ये DC ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो इसका जो है यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोलारिटी में मेजर किया गया है तो मोल पर लीटर अपॉन DT टाइम है। तो टाइम्स का यूनिट जो है मिनट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है। तो जब सबसे जो है SI यूनिट जो है हम यूज करते हैं तो SI यूनिट जो है टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका यूनिट्स क्या हो गया, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यही जो है ROR रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है गैसियस टर्म में है तो उस समय जो है रेट ऑफ यूनिट जो लिखते हैं कंसंट्रेशन को जो है कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा, तो ये जो होगा आपका यूनिट कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में डिपेंड होता है। पार्शियल प्रेशर का यूनिट ATM होता है। तो ATM एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या ATM इंटू सेकेंड इनवर्स। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है गैसियस इक्वेशन के लिए। और ये जो है आपका जो है एक्वस मीडियम में है, रिएक्शन तो है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये यूनिट है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एन एलिमेंटरी रिएक्शन, रिएक्शन है
आपका 2A प्लस बी चेंज टू 3C एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए जो है द रेट ऑफ appearance of C at time t is 1.3 into 1.30 into 10 to the power -4 mole into liter inverse into second inverse. Calculate फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन, पहला रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड जो कैलकुलेशन करना है डिस अपीयरेंस ऑफ ए। दो पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस रेट बताना है और द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का अपीयरेंस रेट दिया हुआ है एट टाइम टी पर कितना है 1.30 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, क्या होता है इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो पहले जो है डिसअपियरेंस ऑफ ए के टर्म में, फिर डिसअपियरेंस ऑफ बी का टर्म लिखेंगे, फिर अपीयरेंस ऑफ सी का टर्म लिखेंगे। तो रिएक्टेंट है तो ये माइनस डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, फिर बी के टर्म के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल बी के कंसंट्रेशन अपॉन में डेल टी। ये भी रिएक्टेंट्स है तो यहां पर भी वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। अब प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो डेल सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो ये प्रोडक्ट का टर्म क्या होता है पॉजिटिव होता है बट इसमें जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो एक के कंसंट्रेशन में 2 से डिवाइड कर दिया यानी 1/2 कर दिया जाएगा इनटू। फिर इसी तरह से यहाँ पर 1 है तो ये 1/1 होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। 3 है तो इसमें क्या होगा 1/3 यानी 1/3 इंटू ये टर्म हो गया। अब ये जो वैल्यू जो है डिसअपियरेंस ऑफ ए और डिसअपियरेंस ऑफ बी और अपीयरेंस ऑफ सी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन है एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये है। अब हम कैलकुलेट करते हैं
फर्स्ट टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका, अपीयरेंस ऑफ सी, सी के जो अपीयरेंस रेट है वो कितना है, ये वैल्यू है। तो अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सी के टर्म में यह वैल्यू है, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू डेल सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो अब ये वैल्यू क्या कर देंगे 1/3 इंटू डेल सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी को जो है अपीयरेंस ऑफ सी बोलते हैं, अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सी जो है एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस रेट कितना होता है, तो यह वैल्यू जो है अपीयरेंस रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अपीयरेंस रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.30 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो अब इसका हम इसमें इंटू कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं डिवाइड कर देना है, तो 1/3 से इंटू करेंगे, बट 3 से क्या करेंगे इस वैल्यू में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होगा। सेकेंड केस ये है कि जो है डिसअपियरेंस रेट बताना है ए का, यानी ए रिएक्टेंट कितनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है यहाँ पर जो है डिसअपियरेंस रेट दिया हुआ है ये, और रेट ऑफ रिएक्शन से इस तरह से रिलेटेड है, यानी ए के टर्म में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी है। अब ये जो वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपने नोन कर लिया है 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴, इस वैल्यू को नोन कर लिया। तो अब ये जो है डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए के टर्म में अगर जानना चाहते हैं तो इस टर्म को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल ए का ये माइनस टर्म है, डेल ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इक्वल क्या होगा 2 इंटू 4.33 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसमें इंटू कर देंगे तो 8.66 इंटू 10⁻, ये 10⁻ जो है -5 है यहाँ पे, तो इसको आप 10⁻⁻5 कर लेंगे, तो ये हो गया 10⁵। ये क्या हो गया मोल, इसका क्या यूनिट हो जाएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन जो है 4.1 है। ये जो है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल
chloride at different time, the concentration of butyl chloride given below। कह रहे हैं ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम पर जो है ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड गिवन बिलो। यानी आपका जो है टाइम जो सेकेंड में है 0, 50, 100, 150 ऐसो ऑन दिया हुआ है। ब्यूटाइल C4H9Cl का जो कंसंट्रेशन जो है मोल पर लीटर में दिया हुआ, वो कितना है? इसका कंसंट्रेशन जो है 1.00, फिर इसका कंसंट्रेशन जो है 0.0905, इसका कंसंट्रेशन जो है 0.0820 और इसका कंसंट्रेशन जो है 0.0741 एट्स वन दिया हुआ है। तो हमें ये आपका फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस बन गया। एक केस ये है, 2 केस और थर्ड केस, हमने 3 केस लिए हैं। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज रिएक्शन आपका ये है C4H9Cl प्लस H2O। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये आपका जो है C4H9OH प्लस HCl फॉर्म होता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1। टाइम जो है T1 इक्वल जो है एट टाइम T1 पर जो है T1 कितना है 0 सेकेंड है। तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो कितना है एट टाइम T1 कंसंट्रेशन, यानी ये जो है 0.100, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है 0.10 है। ठीक, तो ये जो वैल्यू हो गई R1 की। एट T2 टाइम पर जो है 50 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन R2 की जो वैल्यू है, R2 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.0905। तो एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन टर्म ऑफ जो है ब्यूटाइल क्लोराइड, एवरेज रेट इक्वल माइनस R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। तो अब जो R2 कितना है, R2 की जो वैल्यू दी गई है 0.0905 माइनस, और ये टोटल वैल्यू माइनस है यहाँ पे, माइनस R1 का कंसंट्रेशन कितना है 0.100 अपॉन ये फाइनल का टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, यानी
50 माइनस 0। तो अब ये जो वैल्यू होगी, ये जो है 1 2 3 4 प्लेस पर है, ये 3 प्लेस पर है, तो इसको भी हम जो है 4 प्लेस पर कर लेते हैं और इसको भी हम 3 प्लेस पर ये 4 प्लेस पर कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आपका जो हो जाएगा 905 माइनस 1000 यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 50। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ भी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1000 में 905 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 अपॉन 50। तो अब 95 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है 1.90 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये पहला केस हो जाए, क्या होगा, ये होगा सेकेंड केस के लिए ये। तो अब इस केस के लिए जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, केस सेकेंड के लिए T1 इक्वल जो है 50 दिया हुआ और T2 इक्वल जो है 100 दिया हुआ। R1 की जो वैल्यू है वो 50 सेकेंड पर जो है 0.0095 है और R2 की जो वैल्यू है वो जो कितनी है 100 सेकेंड पे जो है आपका 0.080 इतनी वैल्यू है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज रेट इक्वल R2 का ये रिएक्टेंट का ही टर्म है तो माइनस R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। अब ये जो वैल्यू है कितनी, R2 की जो वैल्यू कितनी है 0.080, फिर माइनस ये माइनस टर्म है, होल है, माइनस होल टर्म है। R1 का जो वैल्यू है 0.0905 अपॉन T2 कितना है 100 माइनस 50। अब इसको वैल्यू को हम इस पॉइंट, इसमें भी 1 2 3 4 प्लेस पर है, इसमें भी 4 प्लेस पर है, तो ये जो वैल्यू हम इस तरह से चेंज कर देंगे 820 माइनस ये माइनस टर्म है तो ये क्या हो जाएगा 905 इंटू 10 टू द पावर -4 अब डिवाइडेड बाई 50। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, प्लस में वैल्यू होगी, ये 905 एक्स्ट्रा है तो अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 5 और ये जो है 8 और ये जो है 85 अपॉन 50 आ जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड केस के लिए।
अगर इसी तरह से जो है हम थर्ड केस के लिए निकालते हैं तो यहाँ T1 की वैल्यू 100 हो जाएगी और T2 की वैल्यू 150 सेकेंड हो जाएगा। T1 पर कंसंट्रेशन ये हो जाएगा और T2 पे कंसंट्रेशन ये होगा। तो इस तरह से जो है आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड a graph plotted between concentration of butyl chloride and time given below। कह रहे हैं कि फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एंड टाइम और ब्यूटाइल क्लोराइड के बीच जो है ग्राफ प्लॉट किया गया है। वो ग्राफ क्या है? A graph plotted between ये टाइम इक्वल 0, ये जो है आपका टाइम है। यहाँ पर जो है ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन है, C4H9Cl का कंसंट्रेशन जो है m में है, मोलरिटी में है। वो कंसंट्रेशन यहाँ दिया गया है। अब ये जो एक पर्टिकुलर स्टेंट है, ये जो है आपका 200, ये 400, ये 600, टाइम जो है आपका सेकेंड में है, और ये जो है 800, और ये जो वैल्यू जो है आपका 1000 सेकेंड है। इसी तरह से ये जो कंसंट्रेशन का जो टर्म दिया गया है, इस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये वैल्यू दी गई है। ये 0.02 है और ये 0.04 है, ये 0.06 है, ये 0.08 है और ये 0.10 है और ये जो है 0.12 है। इस तरह से ग्राफ प्लॉटेड किया गया। अगर ब्यूटाइल क्लोराइड का 0 टाइम पर T=0, तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन इतना मान लेते हैं 0.2, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ग्राफ प्लॉटेड किया गया। एक कर्व लाइफ इंस्टेंटेनियस रेट मिला हुआ, तो आपको जो है गिवन बिलो है। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम 600 सेकेंड। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे कि फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एक
ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम 600। एक 600 सेकेंड पर जो है एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। पार्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो आइए, ये 600 टाइम है, तो इस टाइम पर जो है एक मोमेंट क्या होगा, कर्व को यहाँ पर यानी इस पॉइंट्स पर जो है आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन यानी इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है इस पॉइंट पर हम जो है टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, टचिंग लाइन दिस पॉइंट, ड्रा दिस, यानी इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और अगर इस पॉइंट्स को इस तरह से मिला देते हैं, इस लाइंस को और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि 400 हो जाए इस टाइम पर। यानी इस पॉइंट्स पर जो है आपको जो है इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। अब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो इस तरह से यहां पर जो चेंजिंग होगा वो इस तरह से होगा, यानी आपका जो ग्राफ प्लॉटेड होगा ये जो है आपका 90 डिग्री हो गया और ये जो है आपका जो है tan थीटा हो गया, यानी ये जो है आपका अपोजिट साइड हो गया, ये सेम साइड हो गया, एडजेसेंट साइड। तो आपका जो है टेंजेंट स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट कितना हो जाएगा, यानी ये जो चेंजिंग होगा dt, यानी इस पार्टिकुलर टाइम पर dt इक्वल कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन चेंजिंग क्या होगा, DC कितना हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी इस पॉइंट्स को हमको आगे बढ़ा देना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे ये, और इस वैल्यू को भी हम आगे बढ़ाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आगे की ओर ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ भी कंसंट्रेशन एक्सिस को सेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये जो है 0.2 से एबव है, लेकिन ये 0.3 नहीं है। 3 क्या होगा, इस पॉइंट का हाफ होगा, तो ये थोड़ा सा आगे है, तो ये क्या हो गया, इसको इस पॉइंट्स पर जो कंसंट्रेशन हम मेजर कर लेते हैं 0 इस पर जो है 0.037 कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट्स पे। बट इस पॉइंट्स पे जो कंसंट्रेशन अगर हम मेजर कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू, तो अब ये क्या होगा, ये 4 और 0.6 और 0.4 के मिड में पॉइंट्स पर है यहाँ पे लगभग। तो ये जो है आपका कितना होगा, 0.05 कर लेते हैं, इसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो ये 0.05 हुआ। तो इस तरह से आपका ये कंसंट्रेशन चेंजिंग है, ये टाइम चेंजिंग है एट पार्टिकुलर पॉइंट्स एट 600 सेकेंड। इस पार्टिकुलर मोमेंट पर जो है चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, ये और ये टाइम, यानी आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल क्या करेंगे, रिएक्टेंट है तो ये माइनस डी आर का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। तो अब ये वैल्यू किस तरह से रख लेंगे, यानी डी आर कितना है, यानी ये जो कंसंट्रेशन जो है आएगा और ये R1 हो जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होता है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब ये जो है
ये कंसंट्रेशन टर्म है। तो इस प्लेस में हम वैल्यू रख देते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है। ये टर्म जो है यहाँ पर -0.037 माइनस ये R1 की वैल्यू कितनी है, 0.05 कंसीडर किया गया है, बट एक्चुअल है नहीं है, ग्राफ के थ्रू हमने खींचा है। और आप अपने मेथड से जो ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे उस पर आप यूनिट के थ्रू कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ जो चेंजिंग कितने हैं, T2 माइनस T1, तो ये 800 माइनस 400, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0.013। तो ये जो वैल्यू ये एक्सेस है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी। आइए एडिशनल साइन माइनस उसको पॉजिटिव कर दें, और इसका चेंजिंग कितना होगा, 400 होगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी इंस्टेंटेनियस रेट किस पर ये कैलकुलेट किया जा रहा है, एट 600 सेकेंड पे, यानी ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो 600 पे है, यानी ये एट 600 सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल कितना हो जाएगा। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 प्लेस पर है तो इसको आउट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 400। अब इस 2 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी जो है 13 डिवाइडेड 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, 3.2 हाँ 3.2 10 होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ग्राफ। यानी अगर इस मोमेंट पर अगर हमें जो है इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है तो इस पर हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होगी। तो इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको जो है हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ड्रा सेट कर लेंगे और इस पॉइंट्स को इस तरह से कर देंगे। तो अब यहाँ 90 डिग्री एंगल हुआ, तो ये tan थीटा ये अपोजिट साइड, ये सेम साइड। तो इस तरह से जो है इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के टर्म में हो जाएगा। तो इसका जो चेंजिंग इन कंसंट्रेशन यहाँ पे देखेंगे, कंसंट्रेशन एक्सिस पर कितना होगा, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे ग्राफ से। और ये जो वैल्यू आपका टाइम चेंजिंग कितना है, ये जो इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर टाइम कितना है, जब ये 200 से 400 यानी इसके बीच में 200 का गैपिंग है, तो इस पर कितना टाइम सेकेंड आ रहे हैं और इस पर कितने सेकेंड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है आपका जो है 400 पर इंस्टेंटेनियस, इस पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं।